नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन काल में पेड़ पौधे वनस्पति बहुत ही लाभकारी होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं, जिससे तंत्र साधना, तंत्र शक्ति किया जाता है। साथ ही पेड़ पौधे हमारे जीवन में आयुर्वेदिक शक्ति में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वो बहुत ही चमत्कारी पौधा है। तो दोस्तों, उस पौधे का नाम है मदार का पौधा। इसको कई जगहों पर आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है और यह भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पौधे के एक फूल को भगवान जी को अगर चढ़ा दिया जाए और अपनी मनोकामना मांग ली जाए तो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। रावण के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा। रावण इस पौधे को हमेशा ही अपने माल में रखता था और भगवान भोलेनाथ का पूजा करते वक्त वह इसका एक पुष्प जरूर अर्पित करता था। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उसकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पौधा इतनी शक्तिशाली है जो कि किसी भी निर्धन को अमीर बना सकता है, किसी भी गरीब को करोड़पति बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे आने के मार्ग बंद हो चुके थे तो उन मार्गों को खोल सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रह है, वह उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, उन 9 ग्रह को उस व्यक्ति के प्रति समर्पित करवा सकता है। किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकता है। इसलिए मदार का पौधा किसी व्यक्ति के घर के सामने होता है तो समाज के लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे घर पर धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें खुद भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जब मदार का पौधा पुराना हो जाता है, इसके जो फल होते हैं वह भगवान गणेश जी का आकृति ले लेते हैं। इसलिए वास्तु ज्ञान में, वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि मदार के पौधे पर भगवान गणेश जी वास करते हैं। भारत के कई राज्यों में इस पौधे को मदार का पौधा कहा जाता है और कई राज्यों में इसे आंकड़े का पौधा कहा जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस पौधे के भले ही कई नाम हो, लेकिन इसके जो कार्य हैं, इसके जो कर्म हैं, वह एक ही है। रोगियों को रोगग्रस्त से मुक्त करना एवं गरीबों को धन प्राप्त कराना, यानी कि गरीबों को अमीरी की तरफ लेकर के जाना। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक शास्त्र के हिसाब से यह पौधा एक उत्तम पौधा माना गया है। कितना भी बड़ा रोगी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा रोग हो, किसी भी व्यक्ति को इस पौधे के दम पर ठीक किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपको तांत्रिक गुणों के बारे में बता दें, इस पौधे के अंदर कई देवी देवताओं का वास होता है। इस पौधे के जड़ का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपके गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपके जीवन में धन आने का ऐसे मार्ग खुल सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। आपके घर में अगर रोज लड़ाई झगड़े, कलेश होते हैं तो यह सब बंद हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से इस पौधे का साधना करते हैं तो इसके फूल का सही तरीके से साधना करने पर आपके जीवन में धन आने का मार्ग खुल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, आपका वह व्यापार घोड़े की तरह तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे की सही तरीके से साधना कीजिए, क्योंकि इसमें भगवान गणेश जी निवास करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर ले दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस पौधे के वैसे तो कई गुण हैं, परंतु जो गुण आपको हम आज बताने जा रहे हैं वह तांत्रिक गुणों के बारे में बताएंगे। इसके तांत्रिक गुण ऐसे हैं जिसको आपको समझने होंगे। एक एक बातों को ध्यान से सुनेगा, एक एक उपाय को ध्यान से सुनेगा, संपूर्ण जानकारी लेकर के जाएगा। वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर के आपको संपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तांत्रिक गुण 2 प्रकार की होती है। इसका तो एक जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, एक इसके पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जड़ की बात करते हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश रहता है, आपसी विवाद बना रहता है, सदस्यों में एक दूसरे में बोल चाल नहीं रहती है, झगड़ा होता रहता है, परिवार के आपसी लोगों में इतना मतभेद है कि घर टूटने पर आ गई है,
तो एक बात समझ लीजिए कि आपके पड़ोसी ने या कोई आपका शत्रु है जो आपके घर के ऊपर तंत्र विद्या कर दिया है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको करना मात्र इतना है कि आपको मदार का पौधा कहीं पर भी दिखे तो उसे उखाड़ कर लाइए, उसके जड़ को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। इतना करने मात्र से आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर के ऊपर तंत्र साधना किया है, टोना टोटका किया है, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती थी, जो कि आपके परिवार में कलेश डालती थी, आपके परिवार में मतभेद डालती थी, वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और आपके घर में सदैव सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके परिवार में आपसी कभी मतभेद नहीं होगा। लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा। जो क्लेश हो रहा था पति पत्नी में या परिवार वालों में, वह सब कुछ बंद हो जाएगा। दोस्तों अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं, यानी कि दूसरा उपाय दोस्तों, अगर आप कोई नया व्यापार खोलने जा रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, या आप पहले से व्यापार कर रहे थे लेकिन आपका व्यापार ठप पड़ चुका है, आपके व्यापार में बरकत नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है, वो चलता नहीं है, आप बहुत दिनों से परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार घोड़े जैसे तेजी से दौड़ने लगे, तो आपको जो क्रिया हम बताने जा रहे हैं वह भगवान गणेश जी के लिए बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर के पास कहीं भी अगर मदार का पौधा उगता है तो उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, यानी कि उसको एकदम सुरक्षित कर लीजिए, उसको घेरा बना करके उसको अच्छे से सुरक्षित कर लीजिए। अगल बगल ईंट का या कुछ ही चीज़ का बना करके घेरा डाल दीजिए ताकि उसको कोई नष्ट न कर पाए। और अगर आपके घर के पास नहीं उगता है, आपके घर से कहीं बहुत दूरी पर है जिसे आपने देखा है, तो आप किसी भी तरह से उसे एक पीला गमला ले लीजिए, जो पीवीसी का गमला होता है उसको ले लीजिए और बुधवार के दिन उसे उखाड़ कर उस गमले में लगा करके ले करके आइएगा। सुबह के टाइम में उसे अपने घर पे ला करके अच्छे से स्थापित कर लीजिएगा। और आपको सिर्फ लगातार 11 बुधवार, यानी कि 11 नंबर भगवान गणेश जी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो 11 बुधवार एक घी का दीपक गणेश जी के सामने जलाते हुए अपने मन की मनोकामना मांग लीजिए। तो दोस्तों माना जाता है कि इस तरीके से आप भगवान गणेश जी की साधना कर लेते हैं तो आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप नया व्यापार शुरू करने जा रहे थे, आपका व्यापार शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से चलने लगता है, जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा देगा। काला बाजारी, सट्टा बाजारी आप करते हैं तो वह 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के कई तरीके से मार्ग खुल जाएंगे। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि भगवान गणेश जी अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं, वह मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी भी सोने जैसी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपने 11 बुधवार इस क्रिया को कर लिया जो कि हम आपको बताए हैं, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हम आपको जो अगली क्रिया बताने जा रहे हैं, अगली साधना बताने जा रहे हैं, वो भगवान भोलेनाथ को खुश करने का क्रिया बताने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो ऐसा माना जाता है कि उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ जी का साधना करना बहुत ही आसान है। सिर्फ सोमवार की सुबह, यानी कि सुबह को आप स्नान कर लेते हैं, मदार का एक फूल तोड़ लेते हैं। फूल तोड़ने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, किसी भी शिव मंदिर चले जाना है, वहाँ पर एक फूल अर्पित करते हुए और 501 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। मान के चलिए अगर आप इतना मात्र उपाय कर लेते हैं तो आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो अपने रास्ता को बदल देते हैं। जो आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वह आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं और जो आपका दुर्भाग्य है वह भाग्य में बदल जाता है। इतना करने मात्र से भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपका कोई भी मनोकामना है तो वह मनोकामना 501 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप भगवान भोलेनाथ से बोल सकते हैं। यानी कि 501 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप अपने मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ से कह सकते हैं। दोस्तों इतना करने मात्र से आपके जीवन में आपको वह वरदान प्राप्त हो सकते हैं जिसके लिए आप सालों से प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान थे।
तो मदार का पौधा बहुत ही शक्तिशाली पौधा है दोस्तों हमने जितनी उपाय जितनी क्रियाएं बताई हैं, अगर आप सच्चे हृदय भाव से कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ पर आपका विश्वास है, तो आपकी जो है क्रियाएं जरूर सार्थक होगी, यानी कि आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।